हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपेक्स राजेंद्र क्लासेस। मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रीपोजिशंस के बारे में काफी नॉलेज दे दी थी। उसमें कुछ पार्ट्स बता दिए थे, जिसमें एक बार वो प्रीवियस नॉलेज मैं आपको रिवाइंड करा देता हूं, क्योंकि आज मैं आपके लिए प्रीपोजिशंस का टेस्ट पेपर लेकर आया हूं, जिसे मैं अब यहाँ सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो सबसे पहले एक बार प्रीवियस नॉलेज पर जाइए। ये देखिए प्रीपोजिशंस है, इनके 5 काइंड हैं। तो जिसमें आपका सिंपल, ऑन, ऑफ, इन, विद, इटीसी इस टाइप के हम पढ़ेंगे। और दूसरा है कंपाउंड, जिसमें बियॉन्ड, बिहाइंड इस टाइप के पढ़ेंगे। और डबल का इनटू है, विद इन है, इस टाइप के डबल जो आपस में जुड़े हुए हैं तो डबल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। फ्रेजल वाले होते हैं जिसमें किसी भी मेन वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन जुड़ा होगा लास्ट में, तो वो एक फ्रेज बन चुका होगा। और इसके बाद है पार्टिसिपल, अकॉर्डिंग टू, रिगार्डिंग टू इस टाइप के मिलेंगे। तो अभी मैंने पार्टिसिपल छोड़कर इन सभी पर एक टेस्ट पेपर बनाया है जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और आने वाले एग्जाम जो टीजीटी पीजीटी के चल रहे हैं, इनमें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो बिना देरी किए हुए हम चलते हैं। तो ये है हमारा अपेक्स राजेंद्र क्लासेस लोगो। आप यहां पर सारी चीजें पा सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये लिखा है राम टुक लीव 4 days। राम ने 4 दिनों की छुट्टी ली। तो अब देखिए हमारे लीव के बाद क्या आएगा, हमें यहां पर ये लिखना है। तो हमारा ना तो ऑफ आ सकता है, ना सिंस आ सकता है क्योंकि सर्टेन नहीं है। और 4 जब सर्टेन नहीं होता है, पीरियड होते हैं, तो उस समय 4 आता है। तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। और जो नहीं है वो तो नहीं, उसे छोड़ो, उसे कोई मतलब नहीं। तो हमारा आपका ये सी ऑप्शन सही है, यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसी के बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन। हमें पता है कि लिसन के बाद हमेशा टू आता है, तो हम इसमें ऑप्शन तलाश लेंगे। द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर, चिल्ड्रन को यानी बच्चों को अपने बड़ों की एडवाइस सुननी चाहिए। तो लिसन के बाद हमेशा टू आता है, तो हमें एकदम से दिख जाता है हमारा बी ऑप्शन। तो ये हमारा 2 यहाँ आ जाएगा, बाकी सारे कोई मतलब नहीं, छोड़ देंगे। देन हमारा क्वेश्चन है थर्ड, जिसमें लिखा है नोबडी डनीज दैट माय आइडियाज आर डिफरेंट योर्स। इसमें क्या आएगा, तो इसमें क्या आ सकता है, हमारा पहला ऑप्शन है देन, जो कि नहीं आ सकता है। देन नहीं, क्योंकि यहाँ पर अंतर नहीं, यहाँ पर डिग्री नहीं दिखा रहा। हम इसको सी को देख सकते हैं, सी ऑफ है, ये भी नहीं आएगा। 2 है, नहीं आएगा। हमारा केवल ऑप्शन आएगा बी फ्रॉम, यानी कहता है कि इसमें कोई मनाही नहीं है कि मेरे आइडियाज तुम्हारे आइडियाज से अलग हैं, तो डिफरेंट है, अलग हैं। तो हमारा बी ऑप्शन यहां पर फ्रॉम आ जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ में क्या है, आवर टीचर एम्फसाइज्ड, हमारे टीचर ने एम्फसाइज किया, जोर दिया, द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर, यानी कि करेक्ट ग्रामर पर यूज देते हैं या दिया। तो अब हमारा जोर देने वाला पोर्शन है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, ऑन लगा देते हैं, पर ये गलत है, ग्रामेटिकली गलत है। एम्फसाइज का मतलब होता है एम्फसाइज करना, तो ऑन की जरूरत नहीं। जैसे अटैक है, तो अटैक ऑन गलत है, अटैक द एनिमी, बस इतना होना चाहिए। ऐसे ही है हमारा, तो इसमें ना आपका ये आएगा ना आपका ये आएगा। तो हमारा जब कोई भी सही नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। नन वाले पे लगा देंगे टिक, यही सही है हमारा। फिर क्या है फिफ्थ क्वेश्चन, विदाउट थिंकिंग फॉर ए मोमेंट ही इंटरेस्टेड, बिना सोचे उसने ही इंटरेस्टेड विद मी ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहां आपका ऑफ गलत है, विद इन गलत है, हमारा विद सही है। तो हम यहां पर विद का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि किसी के साथ अगर किसी विश्वास है तो इंटरेस्ट के बाद विद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6। तो 6 में क्या है, 6 में है हमारा सुधा फेल द वेल एंड नोबडी वाज देयर टू हेल्प हर। क्या मतलब है, सुधा गिर गई कुएं में एंड नोबडी वाज देयर टू हेल्प हर, और उसकी हेल्प के लिए वहां पर कोई नहीं था।
तो हमारे ऑप्शन क्या दे रखे हैं? हमारे ऑप्शन देखिए दे रखा है, ऑप्शन में हमारे हैं ये इन है, टू है, इनटू है और फ्रॉम। हमें पता है जब भी कोई मूवमेंट में होता है कोई और कहीं पर गिरता है या एंट्री करता है या खेत में या घर में या कहीं पर भी, उस समय मूवमेंट वाले में इनटू आता है। तो जब हमें पता है इनटू हमारा सही है तो बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो हमारा यहां पर इनटू आएगा, इनटू। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 7। क्या कहता है? आई प्रेफर कॉफी, मैं कॉफी को ज्यादा पसंद करता हूं टी की अपेक्षा। तो ऑप्शन में हमारे क्या दे रखा है? फ्रॉम नहीं आ सकता है, प्रेफर हो, सुपीरियर हो, इंटीरियर हो, एक्सटीरियर हो, जितने भी एरियर वाले क्वेश्चन होते हैं या वर्ड होते हैं उनके आगे ऑलवेज टू आता है। तो हम एकदम से देख लेंगे टू कहाँ है। ऑफ नहीं आ सकता, ओ डबल एफ नहीं आ सकता, यहाँ टू वर्ड्स लिखा है, ये मिस प्रिंटिंग हुई, इसको नहीं छोड़े, देखेंगे यहाँ पर हम टू ऐड कर देते हैं तो हमारा ये टू आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद है हमारा 8 क्वेश्चन नंबर। इसमें क्या लिखा? मिस्टर आर्थर हैज ए ग्रेट अफेक्शन। अफेक्शन के बाद ऑलवेज फॉर आता है। तो हम इसमें देख रहे हैं पहला ऑप्शन तो हमारा 2 है, गलत है, बी रॉन्ग है क्योंकि उसमें विद दे रखा है, और सी हमारा सही है। यहां पर सी ही आएगा यानी कि फॉर, नन में तो कुछ है नहीं तो छोड़ देंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। सीता हैज ग्रेट एंड माइटी, शत्रुता रखती है, हर ब्रदर्स फ्रेंड, अपने भाई के दोस्त से उसको बहुत ज्यादा दुश्मनी है। तो रखती है यानी कि विद वाला केस होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन में फॉर दे रखा है, सही नहीं हो सकता है। विद हमारा बी में दे रखा है तो ये हमारा सही है, हम इसे रख देंगे, विद ही आएगा। इसमें ऑफ भी नहीं आ सकता है और डी तो नन है, इसका कोई मीनिंग नहीं। इसके बाद हमारा चलता है क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 में क्या है? 10 में हमारा है मिसेस गीता मेहता इज बिजी है। किसमें बिजी है? हर वर्क फॉर प्रेजेंटेशन, यानी कि वो अपना एक प्रेजेंटेशन के लिए किसी काम में बिजी हैं। तो हमेशा ऑलवेज ना, इसमें देखिए इनटू आ सकता है, गलत, रॉन्ग है ये। एट भी रॉन्ग है, नन का कोई मीनिंग नहीं। आपका ऑप्शन नंबर केवल ए सही है क्योंकि यहां पर इन दे रखा है, इन अपने काम में बिजी होना। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आएगा? ही थ्रू द बकेट, उसने उस बकेट को फेंक दिया। कहां फेंक दिया? द रिवर एंड रिटर्न होम विदाउट एनी वाटर, यानी कि किसी पर्सन ने बाल्टी को नदी में फेंक दिया और बिना पानी लिए चला आया। किसी में फेंक दिया, ये मूवमेंट में थी वो तो फिर क्या आना चाहिए? फ्रॉम, रॉन्ग है हमारा। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ऐसी जगह के लिए इनटू आता है, इनटू। तो हमारा बी ऑप्शन में इनटू है, सी में इन है, डी में नन, तो यानी कि उसका कोई मीनिंग नहीं। ये भी एक तरीके हटाई दो, सी भी हटेगा, केवल और केवल आपका इनटू सही है जो कि यहां पर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 12 में हमारा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें दे रखा है माई फादर डील्स, मेरे पिताजी डील करते हैं गारमेंट्स इन द सिटी। देखिए डील के लिए मैं आपको बता दूं, डील में क्या होता है? डील इन और डील विद। डील इन व्यापार होता है, बिजनेस होता है, बिजनेस करना, और डील विद होता है व्यवहार करना। तो अब गारमेंट्स की बात हो रही तो उनमें व्यवहार तो हो नहीं सकता, व्यापार ही होगा। तो आप ऐसे काम चला सकते हैं इसको, तो आपका इन नहीं आएगा। विद 2 जगह है, मिस हो गया ये, आप एक ही रख सकते हो, चाहे बी को या सी को आंसर यहां रख सकते हो। डी आपका गलत है, इनमें से कोई एक रख दीजिए, विद आपका ठीक जाएगा। तो व्यापार के लिए डील्स विद भी होता है, डील और डील इन होता है, वो
हाँ, व्यवहार के लिए आपका ये होता है व्यवहार, और यहाँ पर इन दे रखा है, सॉरी, तो ये आपका इन हो जाएगा, यहाँ पर विद नहीं रहेगा। विद व्यवहार होता है और इन व्यापार, चूंकि कपड़े हैं तो यानी इस समय व्यापार की बात हो रही है। तो नेक्स्ट है हमारा 13, शी इज एंग्री मी बिकॉज आई हैड नॉट इन्वाइटेड हर टू द पार्टी। वो मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने उसे पार्टी में इनवाइट नहीं किया। इनवाइट नहीं किया तो यानी कि एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि दो एंग्री के बाद दो वर्ड होते हैं। एक तो एंग्री होता है किसी के व्यवहार से एंग्री होना, और एक होता है किसी पर्सन से ही। तो इस समय क्या है, मी है यानी कि मैं ही हूं। तो यानी जब किसी पर्सन से अगर कोई नाराज हो तो विद का इस्तेमाल होगा, और अगर किसी के व्यवहार से हो, बिहेवियर से हो, उस समय एट आएगा। तो अभी यहाँ पर पर्सन है तो हमारा विद आता है, तो यहाँ पर हमारा ए भी रॉन्ग हो गया, बी भी रॉन्ग हो गया, केवल और केवल सी हमारा राइट आंसर है। तो हम यहाँ पर सी करेंगे, डी भी काट देंगे। नेक्स्ट है हमारा 14। तो 14 में हमारा कौन सा है, कह रहा राम गॉट ए प्रेस्टिजियस जॉब दो ही वाज नॉट वर्दी। तो एक बात हमेशा याद रखेंगे, वर्दी के बाद ऑफ आता है। तो अब हमारे ऑप्शन में क्या दे रखा है, पहला ही ऑप्शन ऑफ है, तो हमारा जब ये सही है तो बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाते हैं, जैसे ही हमारा एक सही होता है। वर्दी के बाद ऑफ आता है, आसानी से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा 15। तो 15 में क्या बोलता है, आई कैन नॉट डील, मैं डील नहीं कर सकता किसमें, दोज अनरली स्टूडेंट। अनरली का मतलब होता है स्टूपिड, जो शोर ज्यादा करते हो या किस इंटरप्ट ज्यादा करते हो, बदतमीज कह सकते एक तरीका से। तो ऐसे स्टूडेंट के साथ मैं डील नहीं कर सकता, यानी कि यहाँ पर कोई व्यापार नहीं बल्कि क्या है, यहाँ पर उनको संभालना, उनके साथ व्यवहार। तो आपका यहाँ पर आ जाता है डील विद। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, ए भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है, और ये डी में तो नन है, उसे छोड़ो। इसके बाद हमारे आते हैं, नेक्स्ट है 16। और 16 में क्या बोल रहा है, अशोक मैरिड रेखा लास्ट मंथ। मैरिज के बाद कभी भी कोई ऑप्शन नहीं आता है, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं रखा जा सकता। किससे मैरिज की, उसका जस्ट ऑब्जेक्ट का नाम आएगा। तो यहां पर लिखा अशोक मैरिड, किसके किया, उसका नाम होना चाहिए। तो अब जब कोई होना नहीं चाहिए तो इसका मतलब ये हो जाता है, इसमें जो भी दे रखा है हमारा ऑप्शन ए में 2 दे रखा है रॉन्ग, बी रॉन्ग, सी रॉन्ग, केवल डी हमारा नन सही है, क्योंकि जब आता ही नहीं है कोई प्रीपोजिशन तो हमारा डी में ही तो नन दे रखा है, उसी को ही रखेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा 17। क्या बोलता है, द अर्थ एटमॉस्फेयर कंप्रीज रखती है कितनी, 3 लेयर्स, यानी कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो 3 लेयर से मिलकर बना है। तो इसे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंप्रीज 3 लेयर्स है ना, तो बटा है या बनकर बना है, तो इसे बताने की जरूरत नहीं। तो आपका ये भी नन हो जाएगा, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये सही। तो आपका राइट ऑप्शन डी है, यहां पर डी लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 18 में क्या बोल रहा है, 18 कहता है कि माई फादर वॉज फॉन्ड, माई फादर वॉज फॉन्ड, माई फादर वॉज फॉन्ड, फॉन्ड कह रहा है इसमें ईटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेज, यानी कि मेरे पिताजी, हाँ मेरे पिताजी अलग अलग तरह की डिश खाना पसंद करते हैं, ठीक है, तो पसंद करते हैं। तो एक बात यहां पर हमेशा याद रखना कि ये जो ऑप्शन है फॉन्ड वाला, इसके बाद हमेशा ऑफ आता है, तो ओ डबल एफ नहीं, केवल ओ एफ। तो हम देख लेंगे, पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया, कट कर देंगे, बी भी रॉन्ग है
और डी में देखो तो डबल एफ दे रहा है, इसको भी नहीं रखेंगे, केवल और केवल सी रखेंगे, क्योंकि हमारा ओ एफ इसी में मिलता है। फॉन्ट के बाद हमेशा ऑफ आता है, जिसका मतलब होता है शौकीन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है 19। क्या बोलता है? अवर टीचर कैन नॉट कंट्रोल, हमारे टीचर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। किन पर नहीं कर सकते? द स्टूडेंट, हमारे अध्यापक स्टूडेंट्स पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। पर आ रहा है तो यहाँ पर बहुत से लोग ऑन लगा देंगे, जो कि रॉन्ग है। बी लगाएंगे, ये भी रॉन्ग है। सी तो रॉन्ग है ही, और नन, यही हमारा आंसर सही है कि कंट्रोल के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, केवल और केवल वही चलेगा। अगर नन है तो आप नन ऑप्शन सही करेंगे, ना कि इनमें से कोई, क्योंकि इनके बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। कंट्रोल द स्टूडेंट, कंट्रोल योर टंग ऐसा बोलते हैं, तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आ रहा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है 20 हमारा लास्ट है, और इसमें क्या क्या कह रहे हैं कि he described the incident in a very interesting way, उसने घटना पर बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से विवरण दिया या उसे डिस्क्राइब किया। तो आपको मैं बता दूं कि उसने इंसिडेंट को डिस्क्राइब किया, ना कि उसमें डिस्क्राइब किया। तो आपका यहां पर कोई भी प्रीपोजिशंस नहीं आएगा, इसलिए आपका फर्स्ट रॉन्ग हो गया, सेकंड भी रॉन्ग हो गया, और थर्ड भी रॉन्ग हो गया, यानी कि हमारा डी ऑप्शन सही है और यही राइट आंसर है। आप यहां पर नन ही रखेंगे। तो ये थे 20 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको प्रीपोजिशन पर आपके लिए सेलेक्ट किए थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चूंकि टीजीटी पीजीटी यूपी में निकल आया है, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इनमें से क्वेश्चन मोस्टली फंसेंगे और इसी से ही फंसते हैं। तो आई होप कि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही बेनिफिशियल आपके लिए नए वीडियोज लाता रहूंगा। थैंक यू।